हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of August गोइंग ऑन टिल द 10th of August। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर चार्मिंग लिब्रा। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. 10 of Cups, 10 of Wands, 2 of Swords, 9 of Swords, 4 of Swords, 8 of Pentacles, 5 of Swords. Oh wow, Libra, आपका खुद का एलिमेंट आप पे भारी पड़ रहा है इस हफ्ते। Swords, that's air element. ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। सो नाइट ऑफ कप्स एंड उसके नीचे इज़ द किंग ऑफ कप्स, जो कि बहुत ही लॉयल कार्ड्स हैं, आपकी रीडिंग में हमेशा आते हैं। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। Seven of Diamonds, 2 of Diamonds, Ace of Diamonds, 10 of Spades, 3 of Diamonds, 4 of Spades, and we have the Jack of Diamonds. Bottom of the deck 10 of Clubs, 10 of Wands की energy. So 10, 10, 10. ओके, आप कोई साइकिल क्लोज करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की है, जो कि लाइक आई सेड सबसे लॉयल कार्ड आपकी रीडिंग का हर रीडिंग में आता है, आती है इस पर्सन की एनर्जी। ये कोई तो है आपकी लाइफ में एंड यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में है। सो आई फील देर इज़ लव, देर इज़ सपोर्ट आपके अराउंड, इवन दो मुझे यहाँ लाइक आई सेड आपका एलिमेंट आप पे भारी पड़ रहा है। सो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इंटरनल वरीज हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, टेंशन तो है, टेंशन एंड स्ट्रेस दिख रहा है, देर आर इश्यूज। ओके, सो ये अंदर कुछ जो स्टॉर्म चल रहा है इश्यूज़ को लेके, स्ट्रेस को लेके जो आप डील कर रहे हैं, आई फील उससे डील करने के लिए ये पर्सन का साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, सो बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड लविंग नर्चरिंग एनर्जी लेके कोई तो है आपके साथ। सो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच। ये इश्यूज़ हैं भी तो आपको पता है कि ओके आई गॉट दिस पर्सन एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई डिसीजन ये पर्सन है, इससे मैं डिस्कस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड कुछ ना कुछ तो आई विल वर्क इट आउट। ओके, सो मंडे 10 ऑफ कप्स, आप अल्टीमेट अपनी जो परफेक्ट ड्रीम लाइफ है उसकी तरफ आप कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। ओके, आप चाह रहे हैं कि ये सिनारियो है जिसमें ये फ्लॉज हैं, ये कमियां दिख रही हैं मुझे अपने प्रेजेंट सिनारियो में, लेकिन फ्यूचर में मुझे ऐसी परफेक्शन चाहिए। सो वो आपकी एक विजन है कुछ अपनी लाइफ को लेके, करियर सिनारियो को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, घर को लेके, कैसा घर होना चाहिए, कैसी जॉब होनी चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, कैसी गाड़ी होनी चाहिए, कैसा सोशल सर्कल होना चाहिए। सो कुछ आपका एक परफेक्ट सिनारियो है दिमाग में कि ये चीज़ हो जाए तो मज़ा आ जाए। सो उसको पाने के लिए आई फील 7 ऑफ डायमंड्स यहाँ दिखा रहा है कि आप वो स्टेप्स ले रहे हैं। आप उस फेज़ में हैं जहाँ पर अभी
हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, सही डिसीजंस रिक्वायर्ड हैं, लाइफ को सही डायरेक्शन देना रिक्वायर्ड है। ओके, सो समझदारी से चॉइसेस लेना या डिसीजंस लेना अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड मैंने कहा था ये 10-10 की एनर्जी, वेयर वॉज द अदर, यस 10-10 की एनर्जी, वही आप एक फेज़ को ख़त्म करके वो परफेक्ट लाइफ के फेज़ में स्टेप इन करना चाह रहे हैं कि अभी जो फेज़ चल रहा है, अभी जो चैप्टर चल रहा है, उसमें मुझे ये कमियां लग रही हैं, इसको मुझे बेटर करना है, इसको मुझे ऐसे करना है कि वो फुलफिलिंग हो, परफेक्ट हो, आई शुड बी हैप्पी, आई शुड बी प्राउड ऑफ दैट। सो वो चीज़ वर्कआउट कैसे करनी है, डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर भी ट्यूसडे को 10 ऑफ wands, आप वो प्रेशर खुद को दे रहे हैं या प्रेशर फील कर रहे हैं लाइफ में कि मुझे करना है और जल्दी करना है। सो एकदम से आई फील समटाइम्स हमारी मोटिवेशन जागती है तो वो ऐसे जागती है कि हमें जल्दी एक्शन लेने के लिए हमारा जो अंदर से आवाज़ है वो आती है कि चलो अब करना है तो जल्दी करो। सो वो चीज़ मुझे लग रहा है विद द 2 ऑफ डायमंड्स, आप अब रेस्टलेसनेस फील करेंगे लिब्रंस कि इट्स नाउ और नेवर। ओके, अब तो कुछ करके दिखाना है, नहीं तो फिर और कल पे होता रहेगा। सो नाउ और नेवर या डू और डाई वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है कि अब तो बस ये इनर कॉलिंग है, अब कुछ स्टेप्स लेके दिखाना है अपने उस परफेक्ट ड्रीम जो सिनेरियो आपके दिमाग में है उसकी तरफ। ओके, सो वो स्टेप्स लेने के लिए अंदर से इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन जाग रही है। वेंसडे कुछ ऑप्शंस को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि करना तो है, जल्दी करना है, रेस्टलेसनेस भी हो रही है, इंस्पायर्ड भी हूँ, लेकिन ये जो चॉइसेस हैं क्या बेटर रहेगा। सो आप वो बेस्ट डिसीजन लेने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, लेना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि जल्दी करना है तो जल्दबाजी में फिर से कुछ गलत डिसीजन लेना है जो बाद में आप सोचें कि अरे थोड़ा और रिसर्च करनी चाहिए थी या थोड़ा और सोच लेना चाहिए था। सो आई फील आप वो श्योर होना चाहते हैं, जो कि लिब्रंस का ट्रेट है। वंस दे आर श्योर तभी वो फुल एंड फाइनल डिसीजन लेते हैं। सो आई फील ये न्यू बिगिनिंग के लिए एस ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि करियर में या फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन में एक नया डिसीजन दिखा रहा है, नया चेंज एंड अच्छा चेंज दिखा रहा है। वो चेंज लाने से पहले आप थोड़ा सा श्योर होना, थोड़ा सा नहीं पूरा श्योर होना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि बाद में लगे कि वो ऑप्शन भी था, थोड़ा जल्दी कर लिया, जल्दी डिसाइड कर लिया, मे बी थोड़ा और सोचना चाहिए था। सो यू नीड टू बी श्योर। ओके, ये ज़रूरी है लिब्रंस के लिए। जब तक श्योर नहीं है वो फिर हाफ हार्टेड डिसीजन पे काम करना लिब्रंस का नेचर नहीं है। सो फुल एंड फाइनल होना चाहिए कि आप कन्विंस्ड हैं कि ऑप्शंस में से जो मैं चॉइस ले रही हूँ या ले रहा हूँ वो बेस्ट है। ओके, तभी ये न्यू बिगिनिंग में कदम रखना है। ये जो भी चैप्टर क्लोज करके आप एक नए फेज़ में लाइफ को ले जाना चाह रहे हैं वो तभी लेना है जब श्योर हैं। थर्सडे वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफ़ी इसकी टेंशन ले रहे हैं, मे बी रातों को सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि एकदम से लाइक आई सेड वो जो मोटिवेशन जागी है, आई फील इट इज़ कीपिंग यू अप इन द नाइट एंड सोने नहीं दे रही है, क्योंकि वो इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी बबलिंग एनर्जी है आपके अंदर। अपनी लाइफ को कुछ अच्छी डायरेक्शन देने की कि मुझे लग रहा है ये रात को या तो आप रिसर्च कर रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं क्या और बेटर ऑप्शंस हैं, क्या और बेटर जो जिस डायरेक्शन में डिसीजंस लेने हैं और बेटर क्या किया जा सकता है। सो यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील यू आर टेकिंग पेन्स एंड टेकिंग पेन्स का मतलब है कि आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। ओके, टाइम ले रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन उसको लेके वो चीज़ आप पॉजिटिवली ही ले रहे हैं। ओके, कि और ज़्यादा श्योर हुआ जाए,
और देखते हैं कि और इससे बेटर ऑप्शंस हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो देन यू विल बी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि मैंने बेस्ट ऑप्शन लिया. सो ये चीज़ आप आई फील दिल से एफर्ट्स डाल रहे हैं. फ्राइडे वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. वही चीज़ अगेन यहाँ जो मैंने कहा था कि नींद पूरी हो ना हो, लेकिन अब अपने गोल की तरफ रिसर्च एंड और ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करना और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है. 3 ऑफ पेंटिकल्स, सी एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स. सो वही है, करियर एंड मनी की डायरेक्शन में आपका दिमाग चल रहा है कि और बेटर सिनारियो चाहिए, बेटर सिचुएशन चाहिए लाइफ में, और उसके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है आप अपना यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड नाउ. ओके, पीछे जो गलती हुई नहीं हुई, जो भी आपको लाइफ में कमी लगी, वो जो भी हुई, आपके डिसीजंस कुछ गलत हो गए या लाइफ सिचुएशन उस वक्त जो भी थी, आपने उस वक्त बेस्ट जो भी समझा वही ऑप्शन लिया. लेकिन अब जब आपको समझ आ गई है कि नहीं, नॉट दिस, समथिंग एल्स, समथिंग बेटर, तो आप उस डायरेक्शन में यू आर पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. ओके, सो सैटरडे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली आप अपना कोई जो आपका यूएसपी है, ओके, यूनिक सेलिंग पॉइंट, उसको यूज़ करके आपका जो टैलेंट है विच मेक्स यू स्टैंड आउट, ये दोनों ही कार्ड्स उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जिस टैलेंट या स्किल को लेके या जिस मे बी जिस तरह की नॉलेज को लेके आप दूसरों से बेटर हैं. ओके, उस पर्टिकुलर लाइन में आप दूसरों से बेटर हैं. यू शाइन आउट, उस लाइन में ही खिलना है. ओके, उस लाइन को ही पकड़ के आगे राइज करना है. ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ आप चुनना चाह रहे हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप एक्सपर्ट लेवल स्किल्स या नॉलेज लेके एंटर कर रहे हैं. सो यस, वही चीज़ जो मैंने कहा था, पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. सो आप जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट एंड आपका असली टैलेंट क्या है. ओके, ये आपको पता है. सो अगेन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप वही वर्कआउट कर रहे हैं कि उस डायरेक्शन में, उस टैलेंट को लेके मेरे ऑप्शंस क्या हैं. बहुत ज़्यादा आई फील इन डेप्थ रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो रही है, बिकॉज आप कुछ भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहते कि चॉइस कर लिए एंड बाद में देखा अरे एक और बेटर ऑप्शन था. आप बेस्ट ऑप्शन ही लेना चाहेंगे आप. सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन वही हैवी स्वॉर्ड्स की एनर्जी इस हफ्ते, बिकॉज स्वॉर्ड्स बेसिकली यहाँ एयर एलिमेंट दिखा रहा है. टू मच इन द माइंड, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, ओवर वर्क कर रहा है, सोने भी नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहा है, क्योंकि वही अंदर से आवाज़ आ रही है कि बस इट्स नाउ और नेवर, अब तो करना है, अब कुछ हटके करना है एंड कुछ बड़ा करना है. सो ये जो जैक ऑफ डायमंड्स है, इसके दिल में ये जो न्यू बिगिनिंग की का ड्रीम एंड डिज़ायर जागा है, ये जो नाइट है ये उसको परस्यू करना चाहता है. ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ ये डायमंड्स, ये सबसे स्लो नाइट है. ओके, लिब्रेंस का जो एयर एलिमेंट है उसका नाइट इज़ द फास्टेस्ट. सो यहाँ पर आपके एलिमेंट का नाइट नहीं आया है. दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोएस्ट नाइट आया है आपके लिए. दैट इज़ बिकॉज लाइक आई सेड कि आप श्योर होना चाहते हैं, आप स्पीडी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं कि इम्पल्स आई और उस पर हमने एक्शन ले लिया. सो यहाँ पर आप शॉर्ट होके ही आगे बढ़ना चाहते हैं. ओके, सो जैक ऑफ डायमंड्स यहाँ पर बहुत रिलायबल एनर्जी लाता है, ट्रस्टवर्दी एनर्जी कि जो चुना है, जो ऑप्शन लिया है, उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा. ओके, इसकी गारंटी लेके ये आता है. सो यू वांट दिस. अब आपको चांस नहीं लेना है, अब आपको शॉर्ट होना है. ओके,
We have denial, not facing truth, dismissal, refuse to give in, contradicting. So वही चीज़ ये पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों को दिखा रहा है. पास्ट में जो आपने शायद इम्पल्सिवली डिसीजंस एंड चॉइसेस ली थी, जिनकी वजह से अब आप थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि मे बी मे बी नहीं, वो गलत थे. 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है कि आपको रिग्रेट हो रहा है. एंड नॉट फेसिंग ट्रूथ, ये पास्ट में था शायद, बट फाइनली आप यू आर फेसिंग द ट्रूथ कि हाँ मेरे से गलती हुई है, कुछ गलत डिसीजंस लिए गए, लेकिन अब मैं तैयार हूँ उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनको सही करने के लिए. सो रिफ्यूज़ल टू गिव इन अ प्रेजेंट सिचुएशन में है. वो जो मैंने कहा, डू और डाई, नेवर, इनफैक्ट नेवर से डाई. ओके, डू और डाई नहीं, नेवर से डाई. स्पिरिट जो अब जागी है कि नाउ और नेवर, अब तो करके दिखाना है. सो वो है रिफ्यूज़ल टू गिव इन, कि अब आप गिव इन नहीं करेंगे, अब आप हार नहीं मानेंगे, अब जो ठान ली है वो आप करके दिखाएंगे. सो यस, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग, आई फील पास्ट एंड प्रेजेंट का बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग आपका जो माइंडसेट है वो दिख रहा है कि पास्ट में कुछ और रहा है कि यू वेंट विद द फ्लो, ये ऑप्शन आया चलो ले लो, बट अब है कि रिसर्च करो और बेस्ट ऑप्शन लो, बेस्ट चॉइस क्या है मेरे लिए. सो नाउ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन परफेक्शन. आपको बेस्ट चाहिए, आपको परफेक्शन चाहिए, आपको बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको वो फुलफिलमेंट चाहिए कि यस आई एम प्रोग्रेसिंग, लाइफ में प्रोस्पेरिटी है, सही पाथ पे हूँ. एस 2 3 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैक ऑफ पेंटिकल्स. सो ये आप पेंटिकल्स फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, करियर वाइज, प्रोफेशनली, ओके, आप अब ग्रोथ चाहते हैं, बेटर लाइफस्टाइल, तरक्की चाहते हैं बेसिकली. We have terms. So working out, negotiating, that is what I see you doing. You are definitely working it out. ये 4 of swords की एनर्जी दिखा रही है कि जो भी आपको इश्यूज सूट नहीं कर रही हैं लाइफ में, कि ये चीज़ हैं, फैक्टर्स हैं जो मुझे नहीं सूट कर रहे हैं, तो आप उनको वर्कआउट कर रहे हैं कि अब अगर ये सूट नहीं कर रहा है तो हाउ डू आई सी थिंग्स बीइंग रेक्टिफाइड बाय मी, किस तरह से मुझे उनको सही करना है, क्या मुझे सूट करेगा और क्या मुझे वो सेटिस्फैक्शन देगा कि दिस इज़ नाउ परफेक्ट. ये मेरा 10 ऑफ कप्स है. सो जब तक वो परफेक्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी, आई फील अब आप कन्विंस नहीं होंगे उस चीज़ से, इसीलिए आप टाइम ले रहे हैं और इतना सोच रहे हैं. Trust, transformation occurs through acceptance and major transformation. ये आप खुद तैयार हो रहे हैं. ओके, आई फील डिवाइन टाइमिंग है, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग के बिना इंसान जागता भी नहीं है. ओके, सो आप ये जाग रहे हैं टू द फैक्ट कि अब मुझे ये 10-10 ये क्लोज ऑफ करना है, अब मुझे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, परफेक्ट बनाना है. जो मेरे दिल में अरमान है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, तो मुझे करना है वैसा, अब बस ड्रीम नहीं करना है. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ रहा है. ओके, और ये एक्सेप्टेंस के बाद ही आता है, जो कि यहाँ दिख रहा है. आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है कि पीछे क्या डिसीजंस गलत हुए, अब नहीं करने हैं. वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म. सो बस वो अवेयरनेस जागने की देर है, जो कि जाग गई है आप में, एंड अपने आप वो एक डिसीजन कि मुझे अब बदलना है, मुझे अब अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देनी है, मुझे अब अपनी लाइफ को निखारना है, खुद को निखारना है, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है. सो वो डिसीजन अगर आपने ले लिया, सो ऑटोमेटिकली उससे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, और वाइब्रेशनल मैच करते हुए आप वही डिसीजन लेंगे जो अलाइनमेंट में है आपकी वाइब्रेशन से, प्रेजेंट वाइब्रेशन से. ओके, सो अपने आप ऑटोमेटिकली लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी, बिकॉज आपने ठान ली है. वन लास्ट कार्ड.
one card for Libra. Look at this. Oh my God. Cards never disappoint. Cards never lie. Scales of balance, Libra. Oh my God, this is your symbol. Libra का symbol, the scales, justice, scales of balance ही आया है आपकी रीडिंग में. Seek equilibrium in love and career, harmonizing your inner scale to weigh decisions with both heart and mind. Oh my God. Oh my God. So अब वही करना है. I feel present सिनारियो में, क्योंकि आपके स्केल्स बैलेंस नहीं फील हो रहे हैं इमोशनली, मेंटली, करियर वाइज, हैप्पीनेस वाइज, कुछ ना कुछ आपको ट्रबल कर रहा है. दैट मीन्स बैलेंस नहीं है. इसीलिए आप ये अवेयरनेस आप में जाग रही है कि चेंज चाहिए. एंड चेंज यहाँ पर कह रहा है कि डिसीजंस अब जो लेने हैं वो दिल एंड दिमाग दोनों के बैलेंस के साथ लेना है. ओके, जब ऑप्शन को आप वे करें तो किस ऑप्शन में आपका दिल एंड दिमाग दोनों एग्री कर रहे हैं कि यस, ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस होगी. मतलब अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए, वो कन्विंसिंग होना चाहिए कि यस, ये ही, दिस इज़ इट फॉर मी. देन ओनली गो अहेड. ओके, बिकॉज आपको, आई फील व्हाट यू आर सीकिंग इज़ दैट परफेक्ट बैलेंस. और ये कार्ड कह रहा है परफेक्ट बैलेंस तब आएगा जब दिल और दिमाग दोनों एग्री करेंगे किसी भी चॉइस को लेने से पहले. ऑलराइट, सो मे बी पास्ट में शायद आपने दिल की ज़्यादा सुनी या दिमाग की ज़्यादा सुनी. वही जो मैंने कहा था, इम्पल्सिवली कोई चॉइस आई और आपने ले ली, ज़्यादा सोचा नहीं. बट अब सोच समझ के परफेक्ट बैलेंस की तरफ हमें आगे बढ़ना है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप लिबरेंस इस रीडिंग से सही हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.